पहले से ही है, आवाज घोटने का काम तो पहले से ही है। अब देखिए 2014 के बाद से लेकर लेकिन कांग्रेस के नेता को तो सद्बुद्धि आ रही है। कांग्रेस के नेता क्या, सभी नेता, सब लोग कह रहे हैं कि भाई बसपा जो है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीत करके सरकार बनाने वाली है, तो बसपा को साथ ले लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन में उन्होंने जो है कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने खुला निमंत्रण दिया है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को हमारे साथ में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए, खुला मंच है अभी। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमारा बसपा से गठबंधन हो, क्योंकि हमारी जो राहुल गांधी जी इस समय जो बात कह रहे हैं वो बहुजनों की बात को लेके आगे चल रहे हैं, तो वही एजेंडा हमारे यहाँ बैठने के लिए अगर डिबेट में या फिर किसी भी हमारी चर्चा का हिस्सा बनते हैं तो वो भी बगैर लाग लपेट बात बताते हैं। अब ये खबरें मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, बहुजन समाज के चैनलों पर, सोशल मीडिया में तो आज वायरल हो रही है, कल ये खबर आई है, लेकिन स्वराज टाइम्स पर यह खबर एक हफ्ते पहले चल चुकी है। एक हफ्ते पहले बता चुके हैं कि कांग्रेस के साथ में बसपा के गठबंधन की सुगबुगाहट चल रही है, कहीं ना कहीं कयासबाजी लगाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तुरंत इसको साफ कर दिया। तो अभी ये बात, हालांकि ना तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहले ही कह चुके हैं, पहले बता चुके हैं, अभी ये बात बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के पाले में है, वो एक्सेप्ट करती हैं इस अभी आमंत्रण को, इस इनविटेशन को, या नहीं एक्सेप्ट करती हैं, कुछ और रणनीति उनकी है, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बात से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते थे, तो भाई अगर भाजपा की बी टीम होती तो कांग्रेस तो अपने साथ बिल्कुल नहीं ले सकती थी। दूसरी बात, जो लोग ये कहते थे कि बसपा कुछ नहीं, बसपा कुछ नहीं, तो अगर कुछ नहीं होती तब भी लोग बाग उसको नहीं ले सकते थे। तो इसका मतलब साफ है कि बसपा बहुत कुछ है। हाथी के बारे में कहावत सुनी होगी आपने, बैठा हुआ हाथी भी। आगे दो दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच में एक सकारात्मक और अच्छा संदेश जाएगा, और मुझे लग रहा है बीजेपी को अच्छे से टक्कर भी दी जा सकती है, क्योंकि जो विचारधारा बसपा की है लगभग वही विचारधारा अब हमारी है कि देश का जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, शोषित वंचित समाज है, उसके अधिकारों की जो लूट बीजेपी कर रही है, जो सरकारी नौकरियों में बहुजनों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, तमाम बैकलॉग जो है उनकी भर्तियां नहीं की जा रही, उससे नुकसान किसका हो रहा है? बहुजनों का। कट ऑफ की आप बात कर लो तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी कट ऑफ कम है, और एससी एसटी ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, वो अनारक्षित जो श्रेणी है उससे भी ज्यादा कट ऑफ जा रही है। तो ये बिल्कुल ही सवाल ऐसे हैं जिस पे बीजेपी की जो मनवादी ताकतें हैं, उनकी जो काले कारनामे हैं, जो उनकी षड्यंत्र हैं, वो उसमें बिल्कुल साफ तौर पे निकल के आ रहे हैं। तो यही बात हम लोग बराबर कह रहे हैं पिछले 2-3 साल से। और उत्तर प्रदेश में अगर ये गठबंधन हो गया, बहन जी हमारे साथ आ गई, तो बस बीजेपी जीरो पे। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी का जो बड़ी बड़ी सी खबर मिल रही है, अच्छी सी है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के खाली एक नेता नहीं, उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं। और साथ ही मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से लोग बाग आज कह रहे हैं कि बसपा हमारे साथ आना चाहिए, बसपा को हमसे मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, बसपा की तरफ जो है गेंद पाले में डाल रहे हैं। अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का अपना खुद का विवेक है कि वो क्या फैसला लेती है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, अंधभक्तों के मुंह पर करारा तमाचा लग चुका है। और बहुत सारे ऐसे बहुजन समाज के लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा लग चुका है, जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बसपा। अगर बसपा भाजपा की बी टीम होती तो फिर कांग्रेस क्यों लेने के लिए अपने साथ उतावली हो रही है? अब दूसरी बात, लोग बाग जो ये कहते थे, एक थी बसपा, बसपा का जनाधार खत्म हो गया, बसपा में कुछ नहीं बचा, एक सांसद है वो भी 2026 में खत्म हो जाएगा, एकमात्र विधायक है उत्तर प्रदेश के अंदर, हाल ही में एक बिहार में विधायक बना है। तो जो लोग ये कहते थे कि बसपा कुछ नहीं है, अगर बसपा कुछ भी नहीं है तो फिर बसपा का साथ लेने की जो कवायद चल रही है, कभी भाजपा की तरफ से खबरें आती है, कभी ओम प्रकाश राजभर बसपा की तारीफ करते नजर आते हैं जो कि भाजपा के मिनिस्टर हैं, कभी संजय निषाद राजभर ने तो अभी एक वीडियो आई है, मट्टी खराब करवा ली अपनी है, वो बेटी के नहीं है, उल्टी सीधी बात बोल दी जाके संग बलात्कार हुआ, कुलदीप सेंगर को नाच जामे नाम हो है, वागे संग माने जो ऐसी बात बोली है कि पूरे देश में थू है रही है चारों लंग। संजय निषाद ने भी इस तरीके की बात बोली थी, जैसे ही नीतीश कुमार ने जब उस बहन का, उस बेटी का बुर्का खींचा था, नकाब उतारा था, तो संजय निषाद ने भी इस तरीके की बात भी खूब थू है रही है। ओम प्रकाश राजभर ने भी इस तरीके का बयान दे दिया एक बेटी के लिए। तो ये बेटियों का अपमान करने वाले हमेशा से जो मंत्री, जो नेता निकल करके आते हैं, मोदी जी के समर्थक ही क्यों होते हैं, मोदी जी के साथी क्यों होते हैं? मोदी जी की कैबिनेट में संजय निषाद जी, मोदी की कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर जी, और वही बेटियों का अपमान कर रहे हैं, वही बेटियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं खुले तौर पर। मैं तो खैर नाम भी नहीं ले सकता, कह भी नहीं सकता इस तरीके के कटु सत्य को, लेकिन सत्य तो सत्य है, गालियां तो दे रहे हैं। सत्य तो एक और आ रहा हो, पुलिस वाले ने आजकल जन क्या है वो अपनी बातें मीडिया तक पहुंचनी ना दे रहे, बस सीटी बजाने लगे। यहाँ अमिताभ ठाकुर की जब गिरफ्तारी है गई तो सीटी बजा रहे, और अब वो बेटी वहां दिल्ली में
आवाज उठा रही है तो वहां सीटी बजा रहे हैं। हालांकि वो सीटी ना भी बजाए पुलिस अगर, तब भी उनकी आवाज उठाने का काम इस देश की मीडिया करेगी नहीं। लेकिन फिर भी ये देखिए कि सोशल मीडिया का कोई व्यक्ति ऐसा जो अपने मोबाइल से वीडियो बना ले और वीडियो बना करके वो डाल दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इस डर की वजह से उन्हें तो पता है कि अगर वो सीटी भी नहीं एक बजाएंगे। नया ट्रेंड चल वो सीटी बजाने को, पुलिस वाले सीटी बजा कर आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, खुलेआम संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। गला घोटने का ट्रेंड तो पहले से ही है, आवाज घोटने का काम तो पहले से ही है। अब देखिए 2014 के बाद से लेकर लेकिन कांग्रेस के नेता को तो सद्बुद्धि आ रही है। कांग्रेस के नेता क्या, सभी नेता, सब लोग कह रहे हैं कि भाई बसपा जो है इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जीत करके सरकार बनाने वाली है, तो बसपा को साथ ले लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन में उन्होंने जो है कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने खुला निमंत्रण दिया है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को हमारे साथ में आकर के चुनाव लड़ना चाहिए, खुला मंच है अभी। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का निर्णय बाकी है, वो देख रही है। देखो बसपा सुप्रीम को जो निर्णय होगा वो है तो रेगो, जो भी निर्णय हो, लड़नो ना लड़नो को उनको फैसला। लेकिन ये एक कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने वाली खबर है कि अगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई बहन जी को साथ लेके और जो है आगे को बढ़ो जाना चाहिए, 27 में कदम रखना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अखिलेश यादव से मोहभंग हो चुका है प्रदेश के लोगों का। तमाम जातियों के लोग, तमाम प्रजातियों के लोग, समुदाय के लोग और विशेष तौर पर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग जिनका मोहभंग हो चुका है अखिलेश यादव से। सिर्फ इसलिए हो चुका है क्योंकि अखिलेश यादव का जो एजेंडा था, अखिलेश यादव की जो विचारधारा थी, हालांकि वो कोई विचारधारा नहीं है, बहुत सारे लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं कि समाजवादी विचारधारा जो नई बनाई गई थी ये कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन अब लोग बाग ये समझ गए हैं कि अब अखिलेश यादव जो पिताजी की सादाब रिजवी हमारे साथ कांग्रेस के नेता आगे, अरे आओ नेताजी आओ, नेताजी आओ 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 आओ। आपके मतलब को तो एक सवाल है, मैं अब दर्शक जानना चाह रहे, आओ नेताजी आओ, स्वागत है नेताजी। जी धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इत्तेफाक से आ गए हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, तो स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, एक बात चल रही हमारी पत्रकार सादाब रिजवी थे कि कांग्रेस के नेता ने सीधी सीधी कही है कि बहन जी को साथ आना चाहिए और बहन जी के साथ मिलकर आगे के कदम बढ़ाने चाहिए, 27 के नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं सर। ये तो मेरे बयान पे वो प्रतिक्रिया आई है, मैं तो ये बात आपके चैनल पे 15 दिन पहले कह चुके हैं। बिल्कुल, मैं यही बात को कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये सवाल बहुत पहले आ चुका और नेताजी यह बात को पहले कह चुके हैं। देखिए ऐसा है, मैं संगठन की राजनीति कर रहा हूँ, संगठन का आदमी हूँ, तो अंदर जो चीजें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं उन चीजों की हमें जानकारी रहती है। और हमने ये भी देखा है कि अगर आप गठबंधन कर रहे हैं तो राजनीति में हमेशा विकल्प खुले रखने चाहिए। जैसे तमिलनाडु में भी हमने विकल्प खुले रखे हैं, डीएमके के साथ साथ हमारी टीवीएस जो विवेक माफ कीजिए जो सुपरस्टार विजय हैं उनकी पार्टी से भी बात चल रही है। तो जहां बेटर होगा हम उनके साथ गठबंधन करेंगे। इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो कोशिश ये रहेगी सपा बसपा और कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ा जाए। और मान लीजिए कहीं समीकरण नहीं बन पाते हैं तो हम तरजीह देंगे कि हमारा बसपा से गठबंधन हो, क्योंकि हमारी जो राहुल गांधी जी इस समय जो बात कह रहे हैं वो बहुजनों की बात को लेके आगे चल रहे हैं, तो वही एजेंडा हमारा है। तो जब समान विचारधारा के दो दल मिलके चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच में एक सकारात्मक और अच्छा संदेश जाएगा और मुझे लग रहा है बीजेपी को अच्छे से टक्कर भी दी जा सकती है, क्योंकि जो विचारधारा बसपा की है लगभग वही विचारधारा अब हमारी है कि देश का जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, शोषित वंचित समाज है, उसके अधिकारों की जो लूट बीजेपी कर रही है, जो सरकारी नौकरियों में बहुजनों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, तमाम बैकलॉग जो है उनकी भर्तियां नहीं की जा रही, उससे नुकसान किसका हो रहा है? बहुजनों का। कट ऑफ की आप बात कर लो तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसकी कट ऑफ कम है और एससी एसटी ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, वो अनारक्षित जो श्रेणी है उससे भी ज्यादा कट ऑफ जा रही है। तो ये बिल्कुल ही सवाल ऐसे हैं जिस पे बीजेपी की जो मनवादी ताकतें हैं उनकी जो काले कारनामे हैं, जो उनकी षड्यंत्र हैं, वो उसमें बिल्कुल साफ तौर पे निकल के आ रहे हैं। तो यही बात हम लोग बराबर कह रहे हैं पिछले 2-3 साल से। और उत्तर प्रदेश में अगर ये गठबंधन हो गया, बहन जी हमारे साथ आ गई, तो बस बीजेपी 0 पे आ जाएगी। बीजेपी 0 पे आ जाएगी सादाब रिजवी। हालांकि प्रोफेसर साहब पहले ही स्वराज टाइम्स से पहले ही कह चुके हैं यह बात को, जो लोग आज चर्चा को विषय बनो वो यह बात को पहले ही प्रोफेसर साहब कह चुके हैं। इसीलिए तो जनता कहती है कि बेबाक, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो बगैर लाग लपेट यहाँ पे जो अगर नेता भी आते हैं हमारे यहाँ बैठने के लिए, अगर डिबेट में या फिर किसी भी हमारी चर्चा का हिस्सा बनते हैं,
हैं तो वो भी बगैर लाग लपेट बात बताते हैं। अब ये खबरें मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, बहुजन समाज के चैनलों पर, सोशल मीडिया में तो आज वायरल हो रही है, कल ये खबर आई है, लेकिन स्वराज टाइम्स पर यह खबर एक हफ्ते पहले चल चुकी है। एक हफ्ते पहले बता चुके हैं कि कांग्रेस के साथ में बसपा के गठबंधन की सुगबुगाहट चल रही है, कहीं ना कहीं कयासबाजी लगाई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तुरंत इसको साफ कर दिया। तो अभी ये बात, हालांकि ना तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहले ही कह चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, अभी ये बात बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के पाले में है। वो एक्सेप्ट करती हैं इस अभी आमंत्रण को, इस इनविटेशन को, या नहीं एक्सेप्ट करती हैं, कुछ और रणनीति उनकी है। तो ये अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि इस बात से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते थे, तो भाई अगर भाजपा की बी टीम होती तो कांग्रेस तो अपने साथ बिल्कुल नहीं ले सकती थी। दूसरी बात, जो लोग ये कहते थे कि बसपा कुछ नहीं, बसपा कुछ नहीं, तो अगर कुछ नहीं होती तब भी लोग बाग उसको नहीं ले सकते थे। तो इसका मतलब साफ है कि बसपा बहुत कुछ है। हाथी के बारे में कहावत सुनी होगी आपने, बैठा हुआ हाथी भी हाथी ही होता है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि वो हाथी नहीं है। तो इसलिए अभी हाथी भले ही बैठा था, अब जब वो खड़ा होगा तो अपने विकराल रूप में आ जाएगा। इस देश के अंदर विकास कार्य करने के लिए जो अगर पहचानी जाती है उत्तर प्रदेश की, जितनी भी शासनकाल में, उत्तर प्रदेश के बसपा शासनकाल में जो काम हुए हैं, विकास की गंगा बहाई गई है, वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के कार्यकाल में बहाई गई है। इस बात को कांग्रेस भी कहती है, इस बात को दूसरी जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी कहती हैं, इस बात को हर कोई एक्सेप्ट करता है कि भाई कानून का राज चलता था। और बसपा का जब शासनकाल था तो लोगों को न्याय, जो लोगों को न्याय के लिए आजकल धर धर भटकना पड़ रहा है, ओबीसी समाज को और साथ ही दलित समाज को, शोषित समाज को, वंचित समाज को, वो नहीं भटकता है। और साथ ही जो मुस्लिमों की बात करते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का हित होता था, लेकिन अभी जो पिछली बार में, पिछले महीने में जो रैलियां हुई, सभाएं हुई, बैठकें हुई, उसमें बसपा ने बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि बसपा ने इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों को 100 से ज्यादा तो योजनाएं दी हैं और इतने ही ज्यादा संस्थान भी दिए हैं जो मुस्लिम संस्थान है, और जिसकी जीते जागता सबूत लोगों के बीच में उर्दू अरबी फारसी बोर्ड के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्कूलों के लिए, अल्पसंख्यक बेटियों की शादियों के लिए अनुदान, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारे संस्थान दिए हैं जो मुसलमानों के लिए भी हैं। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है उससे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि बी टीम है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक थी बसपा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक थी बसपा। आप बिल्कुल बसपा को असर सब जगह दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस के नेता यहाँ आए, उन्होंने अपनी बात रखी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सादा रिजवी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। लेकिन समाज के तमाम लेकिन तसल्ली, लेकिन जाने से पहले आपको हमारी टैगलाइन बोलनी पड़ेगी। आप अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि समाज के तमाम साथी जो हमारे समाज के जुड़े हुए योद्धा हैं, क्रांतिकारी हैं, उनका एक ही काम है। आज अगर कांग्रेस के नेता बैठ करके आपके समाज के लिए कोई बात बोल करके गए हैं, तो कांग्रेस नेता अरुणेश यादव की बातें समाज के हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अरुणेश यादव कांग्रेस के नेता हैं और बहुजन समाज के हित में और बसपा के हित में बात करके गए हैं। तो अब हमारा परम कर्तव्य बन जाता है, अब हमारा फर्ज बन जाता है कि कांग्रेसी नेता अरुणेश यादव की इस बात को जन जन तक पहुंचा दें, और खास तौर से मनुवादियों के मोबाइल तक ये बात पहुंच जानी चाहिए, और ठोकते रहे दूसरे के फोनों तक पहुंचा दें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे संग आप बोलोगे देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।